मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। आए हम दुआ करें। ऐशमनी बाप यस्सु के नाम से आज के खुदा कलाम की गहरी बातें जो आज तो हमें देना चाहता है, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी मदद के लिए और हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात की तब्दीली के लिए खुदा तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा, और ये कलाम सुनने के बाद हम पहले जैसे ना रहें। हमारे रवैये, हमारी सोचें, हमारी ज़िंदगी, हमारे ख्यालात यस्सु के कादर नाम से तब्दील हों और हमेशा हम तेरे प्यारे बेटे यस्सु को अपने दिलों में जगह दें और अपना दिल रहने के लिए उसे पेश कर सकें। यस्सु के अजीम नाम से आमीन। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें। लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 9 बाब और उसकी 58 वर्स। लूका 9 बाब 58 वर्स। यहाँ यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है, खुदावंद यस्सु के रहने की जगह। हम जानते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह के रहने की जगह कहाँ है। वो यहाँ फरमाते हैं कि जब उसके दो शागिर्दों ने उससे पूछा कि यस्सु तू कहाँ रहता है, तो यस्सु ने उन्हें ये जवाब दिया। आपको पता है कि लूका की अंजील में लिखा कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उसकी पैदाइश के मौका पर उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उसके लिए जगह ना थी। और हम गौर करते हैं, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस वक्त भी उसके लिए सराय में भी जगह ना थी, और अब काफी देर गुजरने के बाद फिर वो कहते हैं कि मेरे लिए जगह नहीं। आपका क्या ख्याल है? यीशु मसीह कहीं सोते नहीं होंगे, यीशु मसीह कहीं रहते नहीं होंगे किसी घर में, वो जरूर रहते होंगे। जो वो असल मकाम, जो वो असल जगह चाहते थे, वो हम सब इंसानों का दिल है। वो हमारे दिल में रहना चाहते हैं। इसी तो उन्होंने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, तो अपने दिल का दरवाजा खोल और मैं अंदर आना चाहता हूँ और मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। क्या आज 2000 साल गुजर गए हैं, हमारे दिल में कौन है? हमने किसको अपने दिल में जगह दी है? नाराजगी को, गुस्से को, नफरतों को, लड़ाई झगड़ों को, या यस्सु को? अगर हम यस्सु को जगह देंगे तो इन तमाम चीजों को, टेंशनों को, परेशानियों को, डिप्रेशन को, इनको अपने अंदर से, अपने ज़हन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपने दिल से निकालना होगा। हर तरह के गुनाहों को अपने दिल से निकालना होगा और यस्सु को दिल में रखना होगा। जैसे जनाब दाऊद ने हजारों साल पहले कह दिया कि मैं गुनाह को दिल में रखता तो खुदा मेरी कभी ना सुनता, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। और वो जो कलाम है वही यस्सु है। अगर आपने अपने दिल में कलाम रखा है, मुकम्मल तौर पर अपने दिल को कलाम के ताबिया किया है, कलाम से अपने दिल को भरा है, तो फिर आपने यस्सु को अपने दिल में रखा है। लेकिन अगर आपने अभी तक हम दुआ तो कर लेते हैं, कलाम तो पढ़ लेते हैं, रोजे तो रख लेते हैं, कलाम सुन लेते हैं, लेकिन उसको अपने दिल में जगह नहीं देते। और अगर जगह देते हैं तो आधे दिल में नाराजगियां, गुस्से, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, और आधा दिल उसको देते हैं। लेकिन यस्सु को आधा दिल नहीं चाहिए, यस्सु को पूरा दिल चाहिए। इसलिए ज़बूरों में जनाब दाऊद कहते हैं, मैं पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, पूरे दिल से उसको। सारा कलाम में लिखा, अपने सारे दिल से, अपनी सारी अक्ल से, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्या हमने आज तक ऐसा किया है या नहीं किया? अपना पूरा दिल यस्सु को दें। और इसी तरह खुदावंद यस्सु का ये कहना है कि अपने आदम के सर धरने की जगह नहीं। इस सवाल का जवाब है, जिसके तहत राह चलते किसी ने उससे कहा कि जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा,
और वो ये फिक्रा खुद को शागिर्दी के लिए पेश करना था, लेकिन मसीह खुदावंद ने राजल वक़्त दस्तूर के मुताबिक उसको सवाल के तौर पर लेकर इसका जवाब रोजमर्रा के तजर्बा के हवाला से दिया कि जानवरों के बट और परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन उसके लिए सर रखने के लिए जगह नहीं है, रुकने और ठहरने की जगह नहीं है। मत्ती रसूल ने इस वाकया को दर्ज करते हुए उस शख्स को फकिया बनाया है। मत्ती 8:18-22 अगर आप मुतालिया करें तो फकिया जो फरीसियों के करीबी साथी थे और रबियों की तलीम और तौरात की तशरीह को मुंतकिल करते रहते थे, वो कोई आम लोग ना थे। उनमें से एक शख्स ने गोया यीशु को रबी मानते हुए अपनी खिदमत पेश की। उसमें से ये सूरत भी निकलती है कि मैं तेरे साथ रहूंगा और जहां भी तू जाएगा मैं तेरी बातों को सुनूंगा और लिखूंगा। खुदावंद मसीह ने उसको शागिर्दी में आने से रोका नहीं, लेकिन क्योंकि उसका सवाल इस रुख में था कि जहां कहीं तू रुकेगा और जहां कहीं तू ठहरेगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। मसीह खुदावंद ने खुदा की बादशाही के मनाद और शिफा देने वाले और खुदा के दुख उठाने वाले खादम की खिदमत की मार्फत के हवाला से कहा कि इब्ने आदम ना तो रुकता है ना ठहरता है, बल्कि चलते चलते मनादी करता है। अगर ऐसा कर सकते हो तो साथ चलो। बस खुदावंद का ये कहना है कि परिंदों और जानवरों की तरह उसका कोई घर नहीं है। मराद घर नहीं बल्कि खिदमत में एक जगह ना रुकने की तस्वीर पेश की गई है। इस वाकया में दो शिकास का भी जिक्र है, जिनमें से पहले को खुदावंद ने खुद कहा कि तू मेरे पीछे चल, तो उसने अपने बाप की मौजूदगी का जिक्र किया। गो कि उसका बाप उस वक़्त मरा ना था, बल्कि ये उस वक़्त का दस्तूर था कि ऐसे क्या किया जाए। दरअसल वो जवान ये कह रहा था कि मैं अपने माँ बाप से फारग होकर तेरी पैरवी करूंगा। यीशु ने उससे सिखाया कि खानदानी जिम्मेदारियां पूरी करना एक खिदमत है जो खानदान के दूसरे अफराद कर सकते हैं। तो अपने बुलावे पर गौर कर और बादशाही की खबर फैला। एक और शख्स ने भी ऐसा कहा, वो खानदान वालों को खुदाफिज कहकर आना चाहता है। उसके जवाब में खुदावंद ने कहा, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं देखते, और जो ऐसा करते हैं वो खुदावंद के लायक नहीं है। इन दोनों अशखास के हवाले से हम देखते हैं कि बादशाहत के बुलावे के लिए किसी भी दूसरी सूरत हाल को रुकावट बनने का मौका ना दिया जाए। खानदान को खुदा हाफिज कहना इंसानी जिम्मेदारी में आता है। इस मौका पर जो बात सिखाई गई है कि इंसान दो दिला ना हो और किसी तरह के तजब्जब की हालत का शिकार ना हो। खुदा की बादशाही की मनादी बराह रास्त बुलावा है, जिसके लिए खुदावंद यीशु खुद एक मसरूफ खादम के तौर पर नजर आता है। हालांकि कई मुकामात पर लिखा है कि वो अपने घर आया और अपने शहर में आया। मरकस 3:20 में अगर आप पढ़ें और 6:1 में पढ़ें, इसके बावजूद उसने बजाते खुद अपने दिल को घर की तरफ नहीं बल्कि अपने मसा की तरफ लगाया और लोगों को भी यही सिखाया। मुकद्दस मत्ती रसूल ने खुदावंद के 4 शागिर्दों पतरस और इंद्रियास और फिर यकूब और यूहन्ना के बुलावे के बारे में दर्ज किया है कि जब वो खुदावंद की तरफ बुलाए गए तो पतरस और इंद्रियास फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:20 में लिखा है, और यकूब और यूहन्ना फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:22। ये बहुत पुरानी वाकयात हैं जिनमें वो काम और वो रिश्ते और वो सूरत हाल जो आपको अपनी तरफ खींचती है का जिक्र है। उनसे आपने फौरन अलग होना है। इसलिए खुदावंद यीशु ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो बादशाही के लायक नहीं। आप खुदावंद यीशु से ये ना कहें कि मैं फलां काम कर लूं
या मैं फलां मनसूबा को ख़त्म करके तेरे पीछे आऊँगा, या फकिया की तरह कि जहाँ तू रहता है मैं वहाँ तेरा शागिर्द बनने के लिए, या तेरे सवालों जवाब को सुनने तक अपनी शागिर्दी को महदूद करूँगा। इसके जवाब में खुदावंद का जवाब आपको हैरान करेगा कि ना तो उसने किसी एक मकाम को अपना घर बनाया और ना किसी घर को अपने लिए मुस्तकिल मकाम का बनाया, क्योंकि ये चीजें रुकने और ठहरने रहने के लिए होती हैं। उसको सारे शहरों में मुनादी करना थी और उस मुनादी को जारी रखने के लिए खुदावंद ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। इसी तरह का एक वाकया मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने बयान किया। यूहन्ना रसूल ने यीशु की खिदमत के शुरू के वाकयात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाला से बयान किया। यूं लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यकीन हो चुका था कि मसीहा आ गया है और उसको इसमें कोई फिक्रमंदी ना थी कि उसके शागिर्द मसीह की पैरवी में जाएंगे। शुरू में उसने कहा कि देखो खुदा का भरा दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, यूहन्ना 1:29 में। दूसरे दिन दोबारा उसने अपने 2 शागिर्दों को बुलाया कि देखो ये खुदा का भरा है, यूहन्ना 26 में। वो दोनों शागिर्द यीशु के पीछे हो लिए और चलते चलते यीशु ने उनसे पूछा कि तुम क्या ढूंढते हो, जिससे ये मराद थी कि तुम्हारा क्या सवाल है, तुम क्या जानना चाहते हो। उन्होंने ये कहकर कि रबी तू कहाँ रहता है, ये जाहिर किया कि सवालों जवाब का सिलसिला और सीखने का अमल घर में बैठकर कर सकते हैं। खुदावंद ने उनसे कहा चलो देख लोगे, यूहन्ना 1:39। उन्होंने खुदावंद की जगह देखी और कुछ देर उसके साथ रहे, यूहन्ना 1:40। ये वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि खुदावंद यीशु के पास रुकने की जगह और ठहरने का इंतजाम था, लेकिन उसके बावजूद उसे मुस्तकिल घर की शक्ल में मुतारफ नहीं कराता, क्योंकि उसकी बातें बादशाहत की बातें हैं और खुदा की बादशाहत के लिए उसने खुद ये तालीम दी और सिखाया कि अपने वास्ते इस जमीन पर खजाना जमा ना करो। इसका ये मतलब नहीं कि ईमानदार लोग बैंक अकाउंट ना खोलें या घर ना बनाएं। सवाल ये है कि क्या अपने तौर तरीकों में खुदा की बादशाही को तरजीह देते हैं। खुदा की बादशाही की तरजीह हमें खुदा की बादशाही के म्यार तक पहुंचाती है। यही ईमानदारों का बुलावा है और अलाही बुलावा है, और जिसके लिए खुदावंद ने हमें बुलाया है। खुदावंद यीशु ने जब ये बात कही कि हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं और लुमड़ियों के बट, मगर इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं, तो उस वक्त भी वो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ यानी गलील से यरूशलेम की तरफ जा रहे थे और रास्ता में सामरियों के एक गांव में रुकना चाहते थे, जिन्होंने उसे अपने यहाँ टिकने न दिया। इस हवाला से भी मसीह खुदावंद ने ये बात कही कि यरूशलेम जाते हुए सामरियों ने उसे और उसके शागिर्दों को रुकने नहीं दिया। इससे ये साबित होता है कि इब्ने आदम के लिए लोगों के दिलों में जगह नहीं। लूका 9:52 और 53 में अगर पढ़ें, लोग अपने दीनी और मजहबी और नस्ली इम्तियाजात के पेश नज़र बादशाह के खात्मों से भी इम्तियाजी सलूक करते हैं। यहूदियों और सामरियों का आपस में मेल जोल ना था और सख्त कौमी इख्तलाफात की बिना पर वो एक दूसरे के वजूद को तस्लीम ना करते थे, जिसके नतीजा में उन्होंने खुदावंद यीशु को अपने गांव में रुकने ना दिया। आज भी शहर शहर और गांव गांव ऐसी ही सूरत हाल है। मसीहा रास्ते के खादमों की कबूलियत नहीं है, और अगर कोई झूठ और फरेब का खादम हो तो उसके लिए दिलों और घरों में जगह है। मसीह खुदावंद ने ये कहकर इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं है, ये बताया कि बादशाही की मुनादी करना है, और वो लोगों को शिफा देता। और अब वो यरूशलेम को जाता है ताकि जिंदगी बख्श कलाम लोगों के सामने रखा जाए। इसके बावजूद उसके लोग जिनकी निजात के लिए वो आया और
जिनके लिए उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, उसे कबूल नहीं बल्कि रद्द करते हैं। यूहन्ना रसूल ने इन बातों को लाहियाती नुक्ता से यूं बयान किया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यूहन्ना 1:11। अब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया है। यीशु मसीह तमाम कौमों के लिए आया है। क्या आज हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है? ठीक है, अच्छी बात है। हम क्रिसमस तो रस्मी तौर पर बहुत से लोग क्रिसमस रस्मी तौर पर मनाते हैं और बहुत से लोग यीशु को अपने दिल में रखते हैं, यीशु को अपना दिल देते हैं और फिर क्रिसमस मनाते हैं। 2 तरीकों से क्रिसमस मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आज हमारे पास आए हैं, आज आपके घर आए हैं, आज आपको और मुझे कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो ले। और हमें ऐसा करना है। वो हमें अपनी खिदमत के लिए बुला रहे हैं, वो हमें आसमान की बादशाही के लिए बुला रहे हैं। पर माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी तक जो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपने ख़ानदान में मसरूफ़ हैं, अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आज ही यीशु को कबूल करें। देखें, वो अपनों के घर आया है और उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। आज यीशु मेरे और आपके घर आया है। इस पैगाम के वसीला से आप यीशु को जगह दें, अपने अंदर यीशु को ले लें और उसे कबूल करें और उसके काम को करना शुरू करें। पीछे मुड़ के ना देखें, बल्कि कहीं जगह पर रुके ना उसकी खिदमत करते हुए। उसकी खिदमत को जारी व सारी रखें, दुआओं को जारी रखें, कलाम सुनाना जारी रखें, स्टडी करना जारी रखें, कलाम को पढ़ना जारी रखें, ताबेदारी करना जारी रखें और हमेशा जिस तरह उसी वक्त फौरन अपने कामों को छोड़ दें, जैसे उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया, पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज भी हमें ऐसा करने की जरूरत है। कलाम है आपका पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत